जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त HP वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और सारे सोशल मीडिया पेजेस की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार। बीइंग माई सेल्फ, जी हाँ मेरे दोस्तों, अपनी मौज में ये सीरीज चलाई है। इसका आज 9वां एपिसोड है। अपनी मौज में कैसे पहुंचे, कैसे अपनी मौज तक पहुंचे जब दुनिया में बहुत सारी चिंताएं लगी हुई हैं, टेंशन है। किस तरीके से हम उस लेवल पे पहुंचे जहां हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। हर एक आदमी इसके लिए कोशिश करता है। कोई अच्छी चीज़ें खाने की कोशिश करता है, कोई और उल्टी सीधी चीज़ें खाने पीने की कोशिश करता है। जी MD साहब गुड मॉर्निंग, निक्की जी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ एक दफ़ा बता देंगे प्लीज़। आई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं। राइट, कोई भी मैसेज लिख दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, थम्स अप तो आया है। यस, ओके, ठीक है। तो बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, ये सीरीज़ का आज 9वां वीडियो है, 9वां एपिसोड है। आज हम जानेंगे। गुड मॉर्निंग सुमन जी, गुड मॉर्निंग MD साहब, निक्की जी गुड मॉर्निंग, एवरीबडी गुड मॉर्निंग। अपनी मौज तक कैसे पहुँचे जब टेंशन है, डिप्रेशन है, चारों तरफ समस्याएं भरी हुई हैं, फिर हम अपनी मौज तक कैसे पहुंचे। बहुत शानदार कहानी सुनाने जा रहा हूं आज की, प्रेरणादायी कहानी, एक गिलास पानी का। इसका क्या मतलब है। एक प्रोफेसर थे और वो प्रोफेसर एक दिन अपनी क्लास में आते हैं एक गिलास पानी का लेकर के, और उस गिलास के पानी को ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। वो पूछते हैं लोग बच्चों से, बच्चों जरा बताओ इस गिलास का कितना वजन होगा। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो मेज़र करने से पता चलेगा, पर फिर भी 200-250 ग्राम तो होगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा अगर मैं इसे 1 घंटा इस प्रकार पकड़े खड़ा रहूं तो? वजन तो ज़्यादा नहीं है ना? बोले नहीं, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसे 1 घंटा इस तरीके से पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा? आपको मयूरा की आवाज़ आ रही होगी। आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है पक्षियों का, बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा सर आपका हाथ थक जाएगा और आप इसे रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति रखने वाला हूँ, विल पावर रखने वाला हूँ, और मैं इसे इसी तरीके से 1 दिन तक पकड़े रहूँ तो क्या होगा। एक स्टूडेंट मुस्कुराया और उसने बोला कि हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, आपका हाथ का ऑपरेशन करना पड़े, आपकी नसें फट जाएं, आपकी मसल फट जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। इसी तरीके से, जिस तरीके से एक गिलास के पानी का वजन कुछ खास नहीं होता, लेकिन उसे आप ज़्यादा देर तक पकड़े रहते हो तो आपकी हालत खराब हो सकती है। इसी प्रकार से जब चिंताएं आती हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर हम उन्हें जितनी देर तक रखते हैं वो उतने ही भारी होती चली जाती हैं और वो उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से एक गिलास पानी को पी कर के रख देना होता है, उसे रेस्ट देना होता है हाथ को, इसी प्रकार से हमें ब्रेन को भी रेस्ट देना पड़ता है। याद रखना, जब आप रात को बिस्तर पे सोने जाते हो, इस बात को याद रखना कि सोने के बाद आप उस चिंता का कुछ नहीं कर सकते, उस सिचुएशन का कुछ नहीं कर सकते जो आपके साथ चल रही है। इसलिए आज के बाद जब जब आप गिलास का पानी, मैंने इसका शीर्षक इसीलिए रखा एक गिलास का पानी, जब जब आप पानी पीते हो या कोई लिक्विड पीते हो, आपको याद रखना है कि आपको उस चिंता को, उस टेंशन को रखना है साइड में। उसे भूल करके कोई एक्टिविटी करिए, कोई अच्छी एक्टिविटी करिए। कोई आप पसंद करते हैं तो कोई गाना सुनिए, आप पसंद करते हैं तो कोई भजन सुनिए, आप पसंद करते हैं किसी अच्छे मित्र से बात करिए, आप पसंद करते हैं तो किसी जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है आप उससे बात करिए। आप उस टेंशन को कैरी मत करिए। मेरा तो नियम है जीवन में भाई, कितनी बड़ी टेंशन हो जाए, जब मैं बिस्तर पे जाता हूं तो बिस्तर पे जा करके कहता हूं परमेश्वर आपका धन्यवाद, आज आपने मेरा पूरा दिन अच्छे से निकाल दिया। मैं जीवित हूँ, सोने जा रहा हूँ, तो परमेश्वर कल देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी, अब तो आनंद में अपन सोएंगे, अब तो अपनी साधना में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, थैंक यू अभिजीत जी, आपको अच्छा लगा सेशन, तो आपको ये ध्यान रखना है
कभी भी जीवन में कोई चिंता ऐसी नहीं है जिसका परिणाम जो है हमेशा भयानक ही होता है। जब जब आप अच्छी बात सोचते हो, जब जब आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हो, संसार में हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और कहते हैं ना, अगर आपके पास इफ़ यू हैव सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, वाई वरी, चिंता काहे की, अपने पास हल है। इफ़ यू डोंट हैव सॉल्यूशन, अगर आपके पास में हल नहीं है तो चिंता काहे की। जब आपके पास हल ही नहीं है तो चिंता करने से हल नहीं निकलता है। इस ब्रेन को बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, जय हो, आशीर्वाद दे करके गए देखो, तो अपनी मौज में मुझे कितना अच्छा लगता है जब ये आशीर्वाद मिल जाता है। तो कहते हैं एचपी भाई आप बिल्कुल सही है, ठीक है, तो मुझे हैप्पीनेस मिल जाती है। मेरे दोस्तों याद रखना, हर सेकंड आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक आप मुस्कुरा करके पॉजिटिव वे में जा सकते हो, एक आप नेगेटिव वे में जा सकते हो। वो नेगेटिव रास्ता आपको उस गिलास की तरह है, उसे आप जब तक पकड़े रहोगे, हमें लगता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, कुछ हम बर्बाद हो जाएंगे, डरने लग जाते हैं कुछ लोग। वो वही है, आप गिलास पकड़े बैठे हो, आपको पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा। इस संसार में जो भी कुछ हुआ वो पॉजिटिव वे से हुआ है। अपने उस गिलास को साइड में रखना शुरू करो। जैसे ही पानी आता है, कहते 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। कुछ सुना होगा किसी लोगों ने कि हर घंटे थोड़ा थोड़ा घूंट करके पानी पीना चाहिए। जब जब वो पानी आता है, आपको फिर अपने आप को याद दिलाना है, एचपी भाई ये चिंता रखनी है, ये गिलास रखना है। जैसे ही रिलैक्स हो जाते हो वैसे ही आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती चली जाती है। याद रखना, आपको कभी भी कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी हो, याद रखना परमेश्वर की संतान है हम, और वो हमारे पे आशीर्वाद बना के रखते हैं और हमारे कंधों पे वजन रखते हैं चिंता का, कई दफ़ा टेंशन का, कई दफ़ा हमारी समस्याओं को पैदा करते हैं, ये चेक करने के लिए और बताने के लिए कि तू कितना ताकतवर है और मैं कितना ताकतवर हूँ। तू कितना ताकतवर है और मैं कितना ताकतवर हूँ, और तेरे को चेक कर रहा हूँ तो तेरा ध्यान है मुझे। बेटा, अगर मैं तुझे चेक कर रहा हूं तो तेरा ध्यान है मुझे, और मुझे पता है कि जिसको मैंने पैदा किया है उसको जो है कितना ज़्यादा मैं सहन करने की शक्ति देता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को थोड़ी सी चिंता हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर चिंता देते कहते ना बेटा, तुम मर नहीं सकता। मैं कभी किसी को इतनी टेंशन, चिंता देता ही नहीं हूं कि वो मर जाए। मरता कब है? जब वो गिलास नहीं रखता है, जब वो शुभकारी वीडियोस नहीं देखता है, जब वो ट्रेन नहीं करता अपने ब्रेन को, जब वो शैतान के गिरफ्त में आ जाता है। जब आप थैंक यू सो मच फॉर योर लव, जब आप मेरे दोस्तों शैतान, नेगेटिव विचारों की गिरफ्त में आ जाते हो, परमेश्वर आपको बुलाते हैं। आपको कल सुनाया था भगवान की घंटी। कोई ना कोई पॉजिटिव आदमी, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ज़रूर बुलाता है, आपको मदद करने के लिए आता है, और आप उनको देखना शुरू करिए, उनकी बातें सुनना शुरू करिए। जीवन में बड़ा आनंद है मेरे दोस्तों। तो आज का शीर्षक, एक गिलास का पानी। आपको याद रखना है, जब जब पानी पिएंगे तो आप याद रखें परमेश्वर हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हमारे साथ है, वो सदैव हम पे प्रेम बरसाते रहते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा करी है। अभी हमेशा सुबह सुबह आपको प्रेयर करनी है और खुदा से दुआ मांगनी है, अल्लाह ईश्वर से, वाहिगुरु से दुआ मांगनी है। क्या कि परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छा कारोबार दिया, धन धान्य संपूर्ण घर दिया, आज्ञाकारी संतान, अच्छा जीवन साथी दिया। परमेश्वर कलयुग में आपने इतने अच्छे मन और बुद्धि प्रदान की कि मैं न केवल खुद को आपके चरणों में समर्पित कर चुका हूँ, आपके रास्ते पे चल रहा हूँ, लोगों को भलाई करने के लिए आपने जो मुझे सद्बुद्धि दी, परमेश्वर आपका धन्यवाद। याद रखिएगा, जो दूसरों के लिए करता परमेश्वर उससे बड़ा प्यार करते हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए करने वाला ही महान होता है। शेयर कर देना इस वीडियो को, क्या पता किस व्यक्ति के, किस उदास, किस निराश व्यक्ति को ये वीडियो मिल जाए और उसके जीवन में वो रास्ता मिल जाए जो वो खोज रहा है। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आनंद में आप रहें। आज का एपिसोड यहीं, कल दोबारा से मिलते हैं 8 बजे। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।